एक जंगल में एक अमीर घर की कौवा था। उस कौवे के अपने कोई भी नहीं है, पर बहुत संपत्ति रहने पर हर समय ऐशो आराम से दिन बिता के पैसों को पानी की तरह खर्चा करके जिंदगी को बहुत एंजॉय से बिताता था। उसको शादी का उम्र आने पर भी वो शादी के बारे में नहीं सोचता। तब एक दिन उस अमीर कौवे के पास चील दादा आकर ऐसे कहने लगा, अरे हो पोते, ऐसे पके हुए भिंडी की तरह और कितने दिन बिना शादी किए रहोगे रे? जल्दी से शादी कर लो ना। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को देखने की इच्छा हो रही है रे। बुजुर्ग कहते हैं सही उम्र में ही शादी करना है और बच्चे होना है। ऐसे हित वाक्य कहता है दादा। तब वो जलसा कौवा ऐसे जवाब देने लगा, देखो दादा, आप सबके पुराने जमाने के फिलॉसफीज हैं। आपके जमाने में पैसे खर्चा करना नहीं जानते और जल्दी से शादी करके बच्चे डिलीवरीज कह के बेकार खर्चे करते थे। शादी कैसे करना है और अगर शादी करने से उस शादी के बारे में जंगल पूरा चर्चा करना है। मेरी शादी धूमधाम से होनी चाहिए। इसके लिए मेरी शादी आसमान में उड़ते हुए होना चाहिए। हवा में उड़ के मैं अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा। ये सब यूथ आइडियाज हैं दादाजी, आपको बोलने पर भी समझ में नहीं आएंगे। मेरी मनपसंद लड़की मिलने के बाद मैं शादी कर लूँगा। तुम शादी करोगे? ठीक है, पर कब रे? ऐसे कह के चील दादा वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार शादी के उम्र में रहे कौवा से अगर कोई शादी की बात छेड़ने पर उन्हें कुछ न कुछ कह के वहाँ से भेज देता है वो जलसा कौवा। इस तरह दिन बीतते गए। धीरे धीरे कौवे की उम्र बढ़ के अभी कौवे को एक रिश्ता भी नहीं आता। पहले बहुत रिश्ते आते थे, तब वो पसंद नहीं आया और ये पसंद नहीं आया कह के सभी रिश्ते खराब कर लिया। पर अब मेरी उम्र तो बढ़ने लगी और एक भी रिश्ता नहीं आ रहा। ऐसे उदास होते समय उस कौवे का क्लासमेट तोता वेडिंग कार्ड लेके ऐसे कहने लगी, क्या रे कौवा, शादीशुदा जैसे बहुत सोचने लगे? तेरी जिंदगी तो आराम से दिन निकलने के बाद उठना और तुम्हारे बड़ों की संपत्ति खर्चा करके बेकार घूमना ही है ना तुम्हारा काम? ठीक है, वो सब मुझे क्यों? मेरी बेटी की शादी तय हुई है, परसों बेस्तवार को शादी है। अगर तुम उस शादी को आने से कोई लड़की देके शादी कर देगा रे। ऐसे कह के तोता चले जाने पर कौवा चुपचाप रह जाता है। इस प्रकार ठीक समय में शादी करने को कहने पर कौवा कहानियाँ सुनाता था, लेकिन अभी तक एक भी लड़की न मिलने पर दूसरों की शादियों को देखकर वहाँ अकेले जाकर खाना खा के आने की स्थिति में रहता है। ऐसे रहते हुए बहुत दिनों से एक चिड़िया उस कौवे से प्यार करती रहती है। कौवा जब कॉलेज में था तब से ही ये चिड़िया उससे प्यार करती थी, पर कौवा अमीर होने पर उसके प्यार को मंजूर करेगा या नहीं सोचकर उसके प्यार को अंदर ही छुपा लेती है। एक दिन उस चिड़िया की माँ ने, बेटी, तेरे उम्र की बच्चियां शादी करके बाल बच्चों से बहुत खुश हैं, पर तू तो उस कौवे से प्यार करके उसी से शादी करने को ठान ली और हमें दूसरे रिश्ते देखने नहीं दे रही। आस पड़ोस वालों को हम जवाब नहीं दे पा रहे बेटी। इतने दिन हम अपने बेटी को बहुत समझदार समझे, पर अभी लगता है उस कौवे के विषय में तू सही निर्णय नहीं ले रही हो। अभी और कितने दिन चाहिए? तुझे ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से तेरे निर्णय को बदलने से अच्छा रहेगा, वरना हमको ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे माँ उसके आवेदन को बेटी से कहती है। तब चिड़िया अकेली बैठकर ऐसे सोचने लगी, माँ ठीक ही कह रही है, और कितने दिन मैं उन्हें उदास रखूं? ऐसे चिड़िया सोचकर एक अच्छे दिन हिम्मत करके जाकर उस अमीर कौवे से उसके प्यार के बारे में बताती है। तब उस कौवे ने, इतने दिन तुम मेरे पीछे पीछे घूमने से मैं समझ ना सका। तुम मुझसे प्यार करके तू भी मेरे जैसे अपमाने झेलती रही। मैं तेरे प्यार की महानता समझ सकता हूँ। मुझसे इतना प्यार कर रही ये चिड़िया मेरे लिए आने से मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ऐसे कौवा कह के उसके इच्छा के अनुसार जंगल में रहे सारे पक्षियों के सामने आसमान में उड़ते उससे प्यार किए चिड़िया से शादी करने से इतने दिन उसको अपमान किए पक्षियों से उसकी शादी की पालकी उठवाकर बदला लेता है वो कौवा।
इस प्रकार उसकी इच्छा के अनुसार आसमान में उड़ते हुए कौवा और चिड़िया की शादी होती है। एक जंगल में चिड़िया और कौवा पति पत्नी बन के रहते हैं। पत्नी चिड़िया को पति कौवे से बहुत प्यार रहता है, इसीलिए उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न रहने पर भी पति से ये चाहिए वो चाहिए कह के बिना पूछे ही खुशी से रहने लगी। उसके जैसे ही उसके दोनों बच्चों को भी खुशी से जीना सिखाती है। एक बार चिड़िया की बेटी माँ से ऐसे पूछने लगी, माँ, मेरे सारे दोस्तों के फादर्स उनको पिकनिक ले जा रहे हैं। पापा को भी मुझे और भाई को पिकनिक ले जाने को पूछूंगी माँ। प्लीज माँ, इस बार ना मत बोलो। ऐसे बहुत रिक्वेस्ट करती है। तब माँ ने, देखो बेटी, माँ की बात सुनना है। पापा हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें उन्हें समझना है। हमें बेकार खर्चे नहीं करना चाहिए। पिकनिक को जाना बेकार खर्चा ही है ना बेटी, समझने की कोशिश करो। प्लीज माँ, सिर्फ इस बार ही पूछेंगे, फिर कभी नहीं पूछेंगे। ऐसे वो सब बातें करते समय पिता कौवा घर आता है। तब दोनों बच्चे माँ की बात न सुनकर पिकनिक जाने के लिए पिता से पूछ लेते हैं। तब कौवा पिता ऐसे गुस्सा होने लगा, तेरी माँ तुम्हें यही सिखा रही है क्या? बाहर से घर आते ही मेरा सर खाने लगे, जाओ यहाँ से। ऐसे गुस्सा करने पर दोनों बच्चे चेहरे लटक के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पत्नी चिड़िया आकर, क्यों जी बच्चों पर ऐसे चिल्लाए? वो तो बस मासूमियत से पूछे, मैं उन्हें धीरे से समझाती ना। वैसे भी हमें बाहर जाके बहुत दिन हो गए हैं। वो पिकनिक जाना चाहते हैं जी, क्यों ना हम बच्चों को लेके पिकनिक जाएं? उस खर्चे को कवर करने के लिए हम कुछ और काम करेंगे जी। ऐसे पत्नी चिड़िया पूछने पर पति कौवा गुस्से से, तेरे पिता के दिए खजाना है तो ले जाना। पैसे पेड़ों को उग रहे हैं क्या? बच्चे नादान हैं, पर तुम्हें तो दिमाग है ना। ऐसे पत्नी चिड़िया को डांटता है। सच ये है कि वो कौवे पति को एक अमीर कौवे पर नजर पड़ती है, इसीलिए ये पत्नी चिड़िया और बच्चों को छोड़कर उस अमीर कौवे से शादी करके आराम से जीना चाहा। इसके लिए चिड़िया पत्नी पर गुस्सा होने से वो मायके के घर चले जाने के लिए बार बार उन सबको डांटने लगा। एक बार उस अमीर कौवे से पति कौवा ऐसे बातें करने लगा, माय डियर, हम कितने दिन ऐसे ही प्यार करते रहेंगे? जिंदगी के सागर में जल्दी से उतरेंगे, तब हम प्यार करने के लिए ऐसे पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम मिलेगा। ठीक है डियर, हम बहुत जल्द ही शादी करेंगे। ऐसे कहने पर कौवा पति का दिल खुशी से झूमने लगा, पर उसके मन में ऐसे नया डर आने लगा। अगर मेरी दूसरी शादी के बारे में चिड़िया को पता चलने से वो तो मायके के घर चली जाएगी, पर उसके बच्चे बार बार किसी न किसी बहाने आते जाएंगे। इसीलिए अगर उन बच्चों को कैसे भी मिटा देने से कैसे रहेगा? एक पिता के स्थान पर रह के भी बहुत निर्दयी से सोचकर वो दोनों बच्चों को मार डालना चाहा। इसीलिए बच्चों की इच्छा के अनुसार पिकनिक के मौके से ले जाकर कहीं घाटी में धकेलकर हाथ धोने का प्लान करता है। बच्चे न पूछने पर भी पिकनिक कह के पत्नी और बच्चों को ले जाकर उनके साथ बहुत प्यार से रहने का नाटक करता है। ये पागल चिड़िया किसी काम में है, यही सही मौका है। बच्चों को दूर ले जाकर घाटी में धकेलकर रोने का नाटक करने से हर कोई यकीन करेगा। ऐसे सोचकर उन बच्चों को घाटी की तरफ ले जाकर धकेलते समय वो अमीर कौवा आकर, रुक जाओ नीच कमीने, पैसों के लिए तेरे अपने बच्चों को मारना चाहते हो? ऐसे कहने पर पीछे मुड़कर उस अमीर कौवे को देखकर घबरा जाता है। इतने में पत्नी चिड़िया आकर, छी दुष्ट कमीने, तुझे मैं बहुत पहले ही जान ली, इसीलिए मैं तेरे पीछे रह के तू प्यार किए इससे टच में रही, पर तेरे स्वार्थ के लिए बच्चों को मार डालोगे करके मैं सपने में भी नहीं सोची। आज से तेरा और मेरा नाता टूट गया। ऐसे कह के चली जाती है। उसके बाद उसकी प्रेमिका कौवा ऐसे कहने लगी, आज मेरी दौलत को देखकर तुम अपने बच्चों को मार डालना चाहे, कल के दिन मुझसे भी अमीर वाले मिलने से
मुझे भी मार डालोगे ना? फिर कभी मेरे सामने आने से तेरे ऊपर कंप्लेंट दूंगी। ऐसे वार्निंग देके चली जाती है। इस प्रकार लालच में आकर जिंदगी खराब कर लेता है वो कौवा।